सबसे पहले हेल्थ सेक्टर यहाँ का बहुत ख़राब है। इंडस्ट्रीज नहीं है बिहार में। इंडस्ट्रीज ज़रूरी है, इंडस्ट्रीज होगा तो ऑब्वियसली रोजगार भी आएगा। अभी तो 95% लोग बिहार में तेजस्वी यादव को देख रहे हैं। बस एक नियोजन भवन खोल देने से रोजगार थोड़ी ना हो जाता है। नाला पाटने की बात हुई, सब लोग खुश हो गए कि अबरी बार नाला पटा जाएगा, लेकिन उसी दरमियान 6 महीना बाद फिर सारा छर लोग उठा के ले गए। पता चला क्या हुआ तो बोला यहाँ से कैंसिल हो गया, ये दिग्गा जा रहा है। स्टेप्स तो आता ही नहीं है, खैर उसको पुलिस भी नहीं लेती है, कंसिडर नहीं करती है, पुलिस भी नहीं। नमस्कार, मैं हूं विद्रोही और अभी हम खड़े हैं मंदिरी में और आप देख रहे हैं डीपी फुल भाई से। अभी हम लोग यहाँ पर चुनाव पर चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं। हमारे साथ कुछ युवा साथी हैं जो मुझे भी जलेबी खिला रहे हैं, यानी कुछ अच्छी चीज़ करने से पहले कुछ मीठा हो जाए, वो वाली बात यहाँ पर देखने को मिली। तो हाँ, इसी जलेबी के शॉट के साथ शुरू करते हैं चुनाव पर चर्चा। भाई साहब, चुनाव आ गया है, चुनाव पर चर्चा चारों तरफ गर्म है। लोग चर्चाएं कर रहे हैं कि बिहार में रोजगार के मुद्दा को लेकर तेजस्वी यादव चर्चा शुरू किए। आज के समय में सभी पार्टियां हैं सो इस पर चर्चा कर रही हैं। आपको क्या लगता है कि और भी क्या बुनियादी समस्याएं हैं या मुद्दे हैं जो इस बार के चुनाव में शामिल होना चाहिए? देखिए, रोजगार के साथ साथ सबसे पहले हेल्थ सेक्टर यहाँ का बहुत ख़राब है। इंडस्ट्रीज नहीं है बिहार में। इंडस्ट्रीज ज़रूरी है, इंडस्ट्रीज होगा तो ऑब्वियसली रोजगार भी आएगा। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम इतना घटिया कि आप पूछिए मत। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लेते हैं वो बाहर कहीं वैलिड नहीं है, मतलब कि उसको एकदम नकार दिया जाता है, रद्दी की तरह रख दिया जाता है। बिहार के पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री बेकार हो जाती है बाहर में। बेकार नहीं हो जाती है, उसको कोई कंसिडर करता है। एक बात बताइए, आप फिजिक्स, जैसे मैं खुद फिजिक्स का पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, बाहर कोई कुछ मायने रखता है? ये कुछ मायने नहीं रखता है। यहाँ पर बैठ कर यही तो है कि जलेबी खा रहे हैं अभी, और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आपके पास बिहार सरकार ने रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं कि आपके जैसा एक युवा? रोजगार क्या है, बस एक नियोजन भवन खोल देने से रोजगार थोड़ी ना हो जाता है। जी, तो रोजगार तो है ही। हेल्थ सेक्टर हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया, इंडस्ट्रीज नहीं है, पुलिसिंग सिस्टम। अब ठीक है, अब 15 साल पहले जो था वो बात की बात है, अब तो वैसा सिस्टम नहीं ना है। लेकिन अभी भी देखिए कितना क्राइम रेट बढ़ रहा है, बढ़ रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है। रेप्स तो आता ही नहीं है, खैर उसको पुलिस भी नहीं लेती है, कंसिडर नहीं करती है, पुलिस भी नहीं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये एक बता रहे थे कि बिहार में जो क्राइम का सिस्टम है उसमें भी बदलाव लाने की ज़रूरत है। रोजगार के अलावा जो बिहार में बंद पड़ी इंडस्ट्री है उसको भी शुरू कराई जाने की ज़रूरत है। तो अभी हमारे बीच में और भी युवा साथी हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि बिहार में राजनीति की चर्चा लगातार चल रही है। आप युवा हैं, एक मतदाता हैं, तो मतदाता मतदान करने से पहले कुछ तो सोचता होगा किस आधार पर वोट करता। आप जाते हैं चुनाव में वोट करने के लिए, तो क्या देखते हैं आप? प्रत्याशी देखते हैं बढ़िया है? वोट तो हम देते ही नहीं है। नहीं देते? नहीं, वोट हम देते ही क्या नहीं। कारण है जो वोट नहीं देते? बस ऐसे ही नहीं देते, क्योंकि कोई भी है, मतलब बोलता कुछ है करता कुछ है, ठीक है ना। किसी का भी है, या नीतीश कुमार हो चाहे किसी का भी सरकार हो, बोलते कुछ है और करते कुछ है, इसीलिए तो वोट तो हम देते ही नहीं। नेताओं पर भरोसा नहीं रहा आपको? हाँ, नेताओं पे भरोसा नहीं रहा, इसीलिए। एक चीज़ तो है कि अगर मान लीजिए आप किसी नेता को पसंद नहीं करते हैं तो चुनाव में नोटा तो दबा सकते हैं जाके। नोटा भी गिराने नहीं जाते हैं? देते ही नहीं है, छोड़ दिए। हाँ, कहाँ, यहाँ नहीं रहते हैं क्या? पटना में ही रहते हैं। रहते हैं लेकिन नहीं जाते वोट गिराने। आप बताइए, आप आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? हाँ, ग्रेजुएशन अभी कर रहे हैं, फिजिक्स ऑनर्स कर रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? नाम सुप्रकाश कुमार। यहीं पर घर है? हाँ, पटना में घर नहीं है, रहते हैं पटना में। रहते हैं। यहाँ पर हम सिस्टम ही नहीं है यहाँ पे रहने का, कूड़ा कचरा रोड पे ही फेंका जाता है, नगर पालिका कोई ध्यान नहीं देती है कुछ, और बहुत सारी समस्याएं हैं। ट्रैफिक सिस्टम भी वैसा ही है, कुछ बदलाव नहीं हुआ है। लॉकडाउन के समय लोग नहीं निकलते थे तो लगता था कि हाँ कुछ अच्छा चल रहा लग रहा है, मतलब, लेकिन फिर कोई बदलाव नहीं हुआ। तो क्या बोल सकते हैं, कोई सरकार इसमें कुछ कर नहीं रही है। सिर्फ वादे मिलते हैं हम लोग को, सिर्फ सुनने के, चुनावी वादे जो इसको बोलते हैं, सिर्फ झूठ और कुछ नहीं। अभी जो कई राजनीतिक पार्टियां हैं, अलग अलग मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। बगल में पप्पू यादव जी रहते हैं, नीतीश कुमार है, तेजस्वी यादव है, उपेंद्र कुशवाहा, पुष्पम प्रिया एक नहीं आई है। इन तमाम लोगों में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में किसे आप बेहतर मानते हैं? सबसे पहले तो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में हम इस बार तो हम बदलाव चाहते हैं, इस बार कि बदलाव हो, मौका सबको मिलना चाहिए। किसको देखना चाहेंगे इन तमाम? हाँ, बिल्कुल तेजस्वी यादव जी को हम चाहेंगे कि इस बार मुख्यमंत्री बने। और नहीं तो देखिए, अगर पर्सनली पार्टी की बात करें तो हम चाहते थे कि एक्चुअली हम मोदी जी के जो है सके उनके फ़ैन हैं, सब कुछ है। तो भाजपा का तो मुख्यमंत्री उम्मीदवार है नहीं, कोई उम्मीदवार है नहीं, इसलिए चाहते हैं कि बदलाव हो, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बने इस बार। और फिर तब देखते हैं उनका भी क्या कहना है। युवा है तो ज़रूर युवा सोच उनकी होगी थोड़ी सी अच्छी।
तो मौका मिला 15 साल 16 साल रहने का नीतीश कुमार जी को भी। अब तेजस्वी यादव को भी मिलना चाहिए। हाँ, उनको भी मौका उनको मिलना मिलना चाहिए। चाहिए, एक मौका मिलना चाहिए। तेजस्वी जी को मिलना चाहिए एक मौका जी। तो इस बार अगर मान लीजिए तेजस्वी यादव को अगर मुख्यमंत्री बनाने की बात है आपके मन में है, तो क्या आप वोट गिराने जाएंगे उनके पक्ष में? हाँ, जा सकते हैं, क्यों नहीं, ऐसा रहा तो जा सकते हैं एकदम। तो ये एक सकारात्मक बात देखने को मिली कि जो भाई साहब कह रहे थे कि हम वोट गिराने नहीं जाएंगे, वो इस बार समझ रहे हैं कि अगर बदलाव लाना है, 15 सालों का कामकाज का अगर लेखा जोखा लिया जाए तो उससे संतुष्ट नहीं है, जिसके कारण हो सकता है ये वोट गिराने के लिए जाएंगे। बांकीपुर विधानसभा की बात करें, यहाँ पर युवा नेता हैं नितिन नवीन जी, उनके बारे में कहा जाता है कि युवाओं के बीच में काफ़ी लोकप्रिय हैं और कामकाज के बारे में कई लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा काम किया। आपको क्या लगता है इस एरिया में उनके द्वारा क्या काम? देखिए इस इलाका में खैर मैं तो यहाँ का माइग्रेटेड हूँ, कहने का मतलब स्टूडेंट हूँ, यहाँ पर आकर रहता हूँ, तो इतना तो पता नहीं है, तो ये तो लोकल ज़्यादा बता पाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल से काम तो अभी तो कुछ दिखा नहीं वैसे, लेकिन उनका यहाँ पर वोट बैंक है, वो पारंपरिक वोट बैंक है, तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई हरा पाएगा यहाँ पर। तो ये एक अलग बात जानकारी में मिली कि परंपरागत वोट बैंक जो उनके पिताजी से उनको विरासत में मिला है। नवीन सिन्हा जी काफ़ी फेमस व्यक्ति थे और अच्छे राजनीतिज्ञ थे, जिसका फ़ायदा उनको कुछ कुछ मिलता है। विकास की बात करें तो विकास में ओवरऑल जो यहाँ के लोगों से बातचीत चल रही है और लोग जो अपना फीडबैक दे रहे हैं, उसके अनुसार महसूस हो रहा है कि जो विकास की रोशनी समाज के अंतिम वर्ग तक पहुँचना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी है, जिसे पाटने की ज़रूरत वर्तमान प्रतिनिधियों से है। बताइए आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? मतलब आप युवा हैं, आपको सरकार से, यहाँ के विधायक से क्या उम्मीद है? उम्मीद ये है ना कि जो कहे ना वो बिल्कुल करे, और कुछ नहीं। बड़े बड़े वादे ना करें ना, वादे ना करे, क्या सपना दिखाना। सपने में तो मतलब अगर कोई आपसे भरोसा करता है, आप किसी पे उम्मीद करते हैं, उम्मीद मतलब भरोसा, और उम्मीद जब टूटता है ना तो दिल दुखता है, और ऐसे ना करना चाहिए। तो जो बोले वो करे, और नेता लोग का तो ऐसा है कि जो बोलते हैं वो तो करते हैं नहीं। तो अभी तो देख ही रहे हैं आप, बोलते हैं कि फलना आदमी को इतना सारा सामान बटा, क्या आपके यहाँ गया? मास्क बटा था फ्री में, आपको मिला? मास्क मिला था आपको? हम हालांकि तो घर से निकले नहीं थे, लेकिन मास्क है, रखे हुए हैं। नहीं, सरकार ने आपको मास्क दिया, बहुत सारी सुविधाएं मिलनी थी, मिला था? निकले ही नहीं घर से, क्यों निकलेंगे? घर पे ला के दे रही थी सरकार है। घर तक तो ऐसा कुछ पहुंचा नहीं, वो तो आप भी जान रहे हैं कि आपके भी घर में हो सकता है शायद पहुंचे, तो आप कह सकते हैं कि हाँ। राशन बताया गया था 3 महीने तक फ्री मिलेगा, मिला था? ऐसा कुछ है नहीं, हम तो यहाँ रेंटर हैं, रेंट पे रहते हैं, तो उसके लिए चाहिए बहुत सारी प्रूफ है, तो ऐसा कुछ सीन है नहीं। लॉकडाउन के दरमियान आप लोगों को क्या क्या सुविधा मिली, बताइएगा? आपको क्या सुविधा मिला सरकार से लॉकडाउन में कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला? अगर मिला भी है तो पप्पू यादव है यहाँ पे, वो बहुत कुछ किए हैं सबको। हाँ, व्यक्तिगत रूप से पप्पू यादव जी किए, सरकार से कुछ नहीं मिला आप लोगों को? नहीं, कुछ मिला ही नहीं। कुछ तो ये बातें बता रहे हैं कि लॉकडाउन के दरमियान सरकारों ने बहुत सारे दावे किए हैं कि हमने ये बांटा, ऐसा किया, जो भी मजदूर बाहर से आए थे उनको हमने सुविधाएं पहुंचाई, लेकिन यहाँ के लोग बता रहे हैं कि लॉकडाउन के दरमियान है सो कोई सुविधा नहीं मिली। तो ये तमाम जानकारी हम साझा कर रहे थे। ये मंदिरी इलाका है, और मंदिरी इलाका में क्या बाबू, क्या कुछ करना चाहोगे? नहीं, ठीक है। तो अभी हम लोग के बीच में जो मिठाई बांट रहे थे, कौन बांट रहे थे अभी? जो आप थे, आप कुछ कहना चाहेंगे सर? बोलिए। इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, लेकिन ये बात है कि मतलब लॉकडाउन में सरकार मतलब घर घर तक अनाज पहुंचाई है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। मेरे खुद अकाउंट में पैसा, मेरी मम्मी के अकाउंट में पैसा आया, सिस्टर के अकाउंट में पैसा, ऐसा नहीं है, अब हर जगह पहुंचा है। लेकिन ये कहना कि सब जगह पहुंचा गलत होगा, और सब जगह नहीं पहुंचा ये भी गलत होगा। सरकार जहाँ तक हो सके पॉसिबिलिटी बनी है वो वहाँ तक पहुँचाई है। कुछ लोग अगर नहीं बोल रहे हैं तो शायद उनको ना मिला हो, लेकिन पहुँचा है। क्या नाम हुआ आपका? नितिन। आप बता रहे थे कि लोगों को है सो राशन पहुंचा, क्या क्या राशन में पहुंचा है? राशन में जैसे देखिए गेहूं है और चावल है, तो अब चावल ही जो है एक आदमी पे, जैसे प्रधानमंत्री के द्वारा भी जो है कि 5 किलो जो है एक व्यक्ति पे एक्स्ट्रा मिलेगा, तो एक व्यक्ति पे 10 किलो मिल रहा है, तो पर मंथ मिल रहा है। तो जिसका राशन कार्ड में नाम था या नया राशन कार्ड भी बना है, तो उसके ज़रिए जो है अपना जो है सबको जो है 10-10 किलो चावल मिला और दाल भी मिला। जैसे एक परिवार है
एक परिवार में 1 किलो दाल या तो ये मंदिर में सब लोगों को मिला है? मंदिरी की बात हम लोग नहीं कर रहे, पूरे पटना के अपने जिला की बात कर रहे हैं। पटना जिला में? नहीं, सीतामढ़ी जिला की बात। सीतामढ़ी जिला में, वो भी सीतामढ़ी जिला के हैं? ये तो पटना के हैं। आप मंदिरी के हैं? भैया 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 टू द पॉइंट। तो अभी हम लोग यहाँ पर मंदिरी में चाय के दुकान चलाते हैं, इनसे हम लोग कुछ जानते हैं। सर 1 मिनट, अच्छा कुछ हिसाब कर रहे हैं। ये जानना चाहते थे कि इस बार चुनाव में मंदिरी इलाके में रहने वालों की क्या क्या समस्याएं हैं और जो आने वाली सरकार है उससे क्या उम्मीद करते हैं? पहला समस्या तो यहाँ का नाला है, जिसके लिए नाला पाटने के लिए एक बार पूरा छड़ वगैरह भी गिरा और नाला पाटने की बात हुई, सब लोग खुश हो गए कि अब बार नाला पटा जाएगा। लेकिन उसी दरमियान 6 महीना बाद फिर सारा छड़ लोग उठा के ले गए। पता चला क्या हुआ तो बोला यहाँ से कैंसिल हो गया, ये दिग्गा जा रहा है। इसके लिए यहाँ के लोग बहुत दुखी हैं, बहुत संतुष्ट नहीं है उनसे। इसलिए इस बार अब माहौल कुछ अलग कहता है। अब देखिए क्या होता है। अभी बिहार में 2 सरकारों के बीच में ज़्यादातर टक्कर चल रहा है। ऐसे और भी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, जैसे जाप से पप्पू यादव हैं, प्लस पार्टी से पुष्पम प्रिया चौधरी, और जो बड़ी पार्टियां हैं जो गठबंधन है, बड़ी गठबंधन से है सो 2 नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। अगर मुख्यमंत्री के तौर पर आपको देखना होगा तो किसको देखना चाहिए? अभी तो 95% लोग बिहार में तेजस्वी यादव को देख रहे हैं। इस बार तेजस्वी तय है, एकदम तय है। जय तेजस्वी तय तेजस्वी। हाँ, जय तेजस्वी तय तेजस्वी। एक बार कहा जा रहा है कि जो नितिन नवीन जी हैं यहाँ से युवा उम्मीदवार हैं, विपक्ष में जो महागठबंधन से खड़े हैं लौ सिन्हा जी हैं। लौ सिन्हा जी सही है? तो लौ सिन्हा जी खड़े हैं, वो कभी क्षेत्र में आते नहीं हैं, उनका लोगों से डायरेक्ट कनेक्टिविटी। नवीन जी को जीतने का एक यही कारण है, जो ज़मीनी स्तर का यहाँ लोग उम्मीदवार नहीं दे पाते हैं, कांग्रेस हो चाहे राजद हो, जिसको मन उनको टिकट दे दिए। इसलिए उनको नितिन नवीन जी को जीतने का सबसे बड़ा कारण यही है। लोगों के सामने मजबूरी हो जाती है, क्या कर सकता है आदमी, कोई सही उम्मीदवार नहीं है। और बाकी जो है निर्दलीय लोग को लोग वोट देना नहीं चाहता है, इसलिए पार्टी को एक सिंबल। पुष्पम प्रिया भी चुनाव लड़ रही है यहाँ से। पुष्पम प्रिया तो इधर हम लोग नहीं जान पाते उनको। यहाँ पे 2 ही हैं, एक कांग्रेस और एक भाजपा, इसमें जो हो जाए। लेकिन इस बार थोड़ा सा कुछ टक्कर है, चेंज हो सकता है, उम्मीद है। तो ये बता रहे थे कि जो मंदिरी इलाके की जो सबसे बड़ी समस्या है वो नाले की समस्या है। नाले को ढकने की योजनाओं का बार बार सपना दिखाया जाता है। एक बार शुरुआत भी हुई थी, एक बार कोशिश भी हुई थी, छड़ बालू गिट्टी गिरा और फिर वापस चला गया। तो इस तरह के समस्याओं से रोजाना 2-4 होना पड़ता है यहाँ के लोगों को। हालांकि लोगों के अंदर में जो युवा नेता तेजस्वी यादव है, उनको मुख्यमंत्री बनाने की प्रबल इच्छाएं हैं, लेकिन जो प्रत्याशियों का चयन होता है, जो टिकट का बंटवारा होता है, उसमें कभी कभी गड़बड़ी से ये लोग थोड़ा सा दुखी हैं कि ज़मीनी लोगों को टिकट नहीं मिलता है, जिसके वजह से मजबूरन कुछ वोट नितिन नवीन जी की तरफ यानी कि भाजपा की तरफ ट्रांसफ़र हो जाते हैं। हमारे साथ और भी कुछ युवा हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि आप कुछ कहना चाहेंगे अभी इस चुनाव को लेकर? सर इस चुनाव में देखा जाए तो आरजेडी का मतलब क्रेज ज़्यादा है। जी जी जी। एक्चुअली हम छपरा जिला से बिलोंग करते हैं, तो उस साइड में आरजेडी का दबदबा ज़्यादा है। अच्छा जी जी। क्यों आप मतलब युवा हैं, आप किन बातों से प्रभावित हुए तेजस्वी यादव जी के? जैसे अभी वो रोजगार की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि हम बजट का 22% शिक्षा को लेकर खर्च करेंगे, शिक्षा क्षेत्र में खर्च करेंगे। तो आपको लगता है कि इन चीज़ों में काम करने की ज़रूरत है सरकार? सर एक्चुअली वो नए हैं तो एक्चुअली उम्मीद करते हैं कि वो फर्स्ट वो जो यंग है तो लाजमी है कि युवा के लिए जरूर कुछ करना है। तो 15 सालों तक जो लोग भी सरकार में रहे उनसे लोगों की नाउम्मीदी बढ़ी है और इसके कारण एक युवाओं का उम्मीद बढ़ता जा रहा है और यही कारण है कि तेजस्वी के सभा में लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। धन्यवाद। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें DP फुल वॉइस के साथ। धन्यवाद।